दूर किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि साथ में मिलजुल करके रहा करते थे। कालू, मेरे प्यारे पति कालू, बरसात का मौसम आने वाला है। हमारा यह घर बहुत पुराना हो चुका है। आप जाइए, घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कीजिए। गोरी जी, इस जंगल में लकड़ियाँ कहाँ मिलेगा? कालू जी, आप जाइए, जंगल में कहीं लकड़ियों का व्यवस्था कीजिए। आपको जरूर कहीं लकड़ियाँ मिल ही जाएगा। गोरी जी, मैं अभी जाता हूँ और अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर एक लंबी उड़ान भरता है। उसी जंगल में राजू कबूतर सूखी लकड़ियां तोड़ रहा था। अरे, मैं तो अपना रस्सी लाना भूल ही गया। मैं अभी जाकर अपने घर से रस्सी लेकर आता हूँ। इधर राजू कबूतर रस्सी लाने निकल जाता है, उधर दूसरी तरफ कालू कौवा आ रहा था। अरे वाह, यहाँ कितनी सारी लकड़ियाँ गिरी पड़ी हुई है। मैं इसे उठाकर अभी लेकर अपने घर चलता हूँ। फिर कालू कौवा सभी लकड़ियों को गांठ बांधकर अपनी पत्नी गोरी कवि के पास आता है। गोरी जी, ये लीजिए लकड़ियाँ, मैं जंगल से ले आया हूँ। कालू जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जो आपने इतनी अच्छी अच्छी चुन चुन कर लकड़ियाँ लाई हैं, मगर आप इतनी जल्दी कैसे लकड़ियाँ लाए हैं? गोरी जी, मैं जंगल में गया था। मुझे वहाँ किसी पक्षी का लकड़ियाँ तोड़ी हुई दिखाई देती। मैं उसे चुरा कर ले आया हूँ। कालू जी, बहुत खूब, आप जो जंगल से लकड़ियाँ लाए हैं। कालू कौवा और गोरी कवि इधर गप्पे मार रहे थे, उधर राजू कबूतर रस्सी लेकर अपनी लकड़ियों के पास जाता है। मेरी सभी लकड़ियाँ कहाँ चली गई? मेरा सभी लकड़ियाँ कौन चुराया है? राजू कबूतर अपनी लकड़ियों को ना देखकर वह रोने लगता है। फिर राजू कबूतर अपनी लकड़ियों को पूछने के लिए उल्लू के पास जाता है। उल्लू उल्लू, मेरे प्यारे दोस्त उल्लू, मेरा लकड़ियाँ चोरी हो चुका है। आपने मेरी लकड़ियों को चुराते किसी पक्षी को देखा है क्या? राजू कबूतर, जंगल में कालू कौवा को लकड़ियाँ ले जाते देखा हूँ। शायद तुम्हारी लकड़ियाँ कालू कौवा ने ही ले गया होगा। उल्लू दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया तो मैं अभी जाकर कालू कौवा के घर जाकर अपनी लकड़ियों के बारे में पूछकर आता हूँ। फिर राजू कबूतर कालू कौवा के घर जाता है और अपनी लकड़ियों के बारे में पूछता है। तभी गोरी कवि बाहर आती है। राजू, क्या बात है? बोल, तू मेरे घर क्यों आया है? बोल, क्या काम है? गोरी कवि, मैं जंगल में लकड़ियां काट कर रखा था। तुम्हारे पति कालू कौवा ने मेरी लकड़ियां चुरा लाया है। राजू कबूतर, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे पति कालू कौवा को चोर बोल रहा है। चल भाग यहाँ से। गोरी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे पति कालू कौवा ने मेरा लकड़ियां चुराया है। गोरी कवि और राजू कबूतर के बीच में बहुत बातें होती हैं। फिर थक हार कर राजू कबूतर वहां से चला आता है। कालू जी, चलिए, अब हम लोग इन लकड़ियों का घर बनाते हैं। मैं राजू कबूतर को घर से निकाल दी। वह मेरे पति कालू कौवा को चोर बोल रहा था। फिर कालू कौवा और गोरी कवि साथ में मिलजुल करके लकड़ियों का घर बनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि साथ में रहा करते थे। गोरी कवि का पति कालू कौवा जो एक नंबर का बेरोजगार मक्कार कौवा था, जो दिन भर खाता पीता और घूमता रहता था। एक दिन गोरी कवि को सेव खाने का बड़ा मन करता है। वह अपने पति कालू कौवा से बोलती है।
कालू मेरे प्यारे पति कालू, आपकी पत्नी गोरी कवि को भूख लगी है, मुझे सेव खाने का बड़ा मन कर रहा है। गोरी, आप ऐसी बातें बोल रही हैं, मुझे जंगल में सेव कहाँ मिलेगा इस समय। कालू जी, आप जाइए मेरे लिए सेव लाइए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। गोरी जी, आप मायके जाने की बातें ना किया करें, मैं अभी जंगल में सेव ढूंढने जाता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा एक लंबी सी उड़ान भरता है। तभी उसे रास्ते में राजू कबूतर दिखाई देता है। वह राजू कबूतर से बोलता है, राजू कबूतर, मेरी पत्नी गोरी कवि को भूख लगी है, उसे सेव खाने का बड़ा मन कर रहा है। तुम्हें पता है यह सेव कहाँ मिलेगा? कालू सेव के बारे में तो रानू चिड़िया को पता होगा, तुम रानू चिड़िया के पास जाओ। राजू कबूतर का बात सुनकर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, मेरी मदद करो वरना मेरी पत्नी मायके चली जाएगी। कालू भैया, क्या बात है? आप मुझे खुलकर बताइए, क्या बात है? रानू चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी कवि को भूख लगी है, उसे सेव खाने का बड़ा मन कर रहा है। अगर आज मैं अपनी पत्नी गोरी कवि को सेव नहीं दूंगा तो वह मायके चली जाएगी। कालू भैया, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बोलिए, मैं अपनी ओर से पूरी मदद करूँगी। रानू चिड़िया, तुम मुझे बता सकती हो यह सेव कहाँ मिलेगा? कालू भैया, ऊंची पहाड़ियों पर उल्लू जमींदार का सेव की खेती है, मगर वहाँ कोई नहीं जाता है। सुना है उल्लू जमींदार चोरी करने वाले को पकड़ लेता है तो खेत में दौड़ा दौड़ा कर मारता है। रानू चिड़िया, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मैं अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। कालू भैया, हम दोनों लोग साथ में चलेंगे। मैं चारों ओर नजर रखूंगी, तुम जाकर सेव तोड़कर लेते आना। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के साथ सेव की खेती में चला जाता है। कालू भैया, आप जाइए सेव तोड़िए, मैं यहाँ चारों ओर देख रही हूँ। कालू कौवा फिर सेव तोड़ने खेत में जाता है और सेव तोड़कर लाता है। रानू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद की हो। कालू भैया, आप जाइए अपनी पत्नी गोरी कवि को यह सेव खिला दीजिए। कालू कौवा मीठे मीठे सेव लेकर अपनी पत्नी गोरी कवि के पास आता है और सेव खाने को दे देता है। कालू जी, वाह, यह सेव खाने में तो मजा ही आ गया। कालू कौवा और गोरी कवि इसी तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।